अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। किसी भी मुल्क की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में 20% से लेकर 80% तक जो हाथ होता है, जो शेयर होता है, जो हिस्सा होता है, वो हमेशा मिडल क्लास का होता है। और मिडल क्लास ही वो क्लास है जो किसी मुल्क की इकोनॉमी को बनाती है। किसी मुल्क को अगर तरक्की पर लेकर जाना है तो मिडल क्लास का बहुत बड़ा हाथ होता है और मिडल क्लास ये सब करती है। मिडल क्लास ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी देती है। तो आखिर इस मिडल क्लास में ऐसी क्या खामी है या ऐसी क्या खूबी है कि ये मिडल क्लास से ऊपर भी चले जाते हैं और मिडल क्लास लाइन से नीचे भी गिर जाते हैं, गरीब भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क की इकोनॉमी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट करने वाली मिडल क्लास को सिर्फ और सिर्फ 3 बड़े मसाइल का सामना होता है। एक तो ये कि हमारी जो इनकम है वो रेगुलर हो, फिक्स्ड इनकम हो। दूसरी ये कि हमारा अपना घर हो और तीसरा ये कि जो फ्यूचर का लाइफ स्टाइल हमने सोचा हुआ है और जो हमारा इस वक्त लाइफ स्टाइल है उसके दरमियान एक बैलेंस कायम हो जाए, यानी कि हमारा ये वाला लाइफ स्टाइल भी, करंट लाइफ स्टाइल भी मेंटेन हो जाए और फ्यूचर का लाइफ स्टाइल भी हमारा मेंटेन हो, सिक्योर हो, हमें फ्यूचर भी वही मिले। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जिससे आपको समझ आएगा कि मिडिल क्लास अपनी ये 3 ख्वाहिशात कैसे पूरी कर सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। देखें, जो कोर वैल्यू है, जो सबसे लाजमी चीज है, जो तकरीबन हर मिडिल क्लास का शख्स अच्छे तरीके से करना जानता है, वो है बजटिंग और सेविंग। ये लाजमी करते हैं, इसके बगैर इनका जीना दोबर हो जाएगा, मुश्किल है, नामुमकिन है, सांस भी नहीं ले पाएंगे। देखें, इनका जो रूल होता है ना वो 50-30-20 का रूल होता है, यानी कि 50% ये अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च करते हैं और 30% ये अपनी वांट्स के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लग्जरी लाइफ भी चाहिए होती है, थोड़े डिनर आउट हो जाते हैं, थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह के लिए भी ये अखराजात करते हैं, यानी कि शॉपिंग वगैरह के ऊपर भी खर्च करते हैं। आखिर इकोनॉमी को भी तो फायदा देना है। और 20% ये अपनी सेविंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला इनके साथ आता है वो इनकी सेविंग के साथ आता है, क्योंकि अक्सर ये लोग गरीब इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स अगर आ जाएं, यानी कि ऐसे अखराजात जो बीमारी वगैरह की सूरत में हो, तब इनकी कमर टूट जाती है। जैसे कोरोना के अंदर जॉब छूट जाने की वजह से काफी मिडिल क्लास लोग अपने इस लाइन से नीचे गिर गए और गरीब हो गए। इससे भी बचने के लिए ये है कि वो इमरजेंसी फंड उनको रखना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड रखेंगे तो इस किस्म की मुश्किलात का सामना आसानी कर पाएंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी छोटी सी इनकम के अंदर जिसमें अखराजात ही मुश्किल पूरे होते हों, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेविंग का अकाउंट खोलना इमरजेंसी फंड के नाम पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है मिडिल क्लास लोगों का वो ये है कि अपनी करंट जो उनकी लाइफ स्टाइल है, करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको मेंटेन करना महंगाई के खिलाफ। देखें, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में आ रही है, हर जगह पर आ रही है, हर किसी को ये प्रॉब्लम्स मौजूद है। अमीर से अमीर बंदा भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर अपने करंट लिविंग स्टाइल को मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ा मसला है और मिडिल क्लास ये चाहती है कि इसको सिक्योर रखे। और इसको सिक्योर रखने के लिए वो क्या करती है, एक तो वो सबसे पहले लर्निंग नहीं छोड़ते, अपनी एजुकेशन को अपडेट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, नए स्किल सीखते रहते हैं और इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर अपडेट रखते हैं ताकि वो फ्यूचर नीड्स के साथ, फ्यूचर जो हमारे पास ज़रूरियात हैं उसके साथ हम आहंग रहें, उनके साथ बैलेंस रहें, और ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे और उनकी इनकम भी सिक्योर रहे, बल्कि इनकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहे। अगर वो न्यू ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे
تو یہ ساری چیزیں کھو دیں گے۔ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا، اور دیکھیں وہ مڈل کلاس کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا کام اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم پرانے طریقے سے اسٹک رہیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جیسے آتی جا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا جیسے جیسے آتا جا رہا ہے، یہ جو لوگ اسٹک رہے ہیں اپنے پرانے خیالات کے ساتھ وہ اب غائب ہو گئے ہیں، وہ مڈل کلاس کی لائن سے نیچے گر گئے۔ نمبر 3، مڈل کلاس کا تیسرا بڑا مسئلہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو اپنی انکم یعنی کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھنسارنے ہیں، بھائی اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہی یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے لیونگ اسٹائل کو مینٹین کر پاتے ہیں، ورنہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ان کا فیوچر بھی سیکیور نہیں رہے گا۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اسپینڈنگز کو کنٹرول کریں، باقاعدہ اپنی اسپینڈنگز کو ٹریک کرتے ہیں۔ ایک فریج بھی خریدنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بھی 6 مہینے سال کی پلاننگ کرتے ہیں، باقاعدہ بجٹنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کیسے خریدنی ہے، اور جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کو یہ لازمی ٹریک کرتے ہیں اور اس کی پرائسز 10 جگہوں سے معلوم بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 4، مڈل کلاس کے لوگ جوا کھیلنا نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ سب سے بہترین پوائنٹ ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ کبھی بھی ہائی رسک نہیں لیتے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جناب ہم بہت زیادہ رسک لے لیں اور بڑی چھلانگ مار کے اور اپر کلاس کے اندر شامل ہو جائیں، ایلیٹ کلاس کے اندر پہنچ جائیں، وہ ایسا بالکل نہیں کرتے۔ باقاعدہ وہ اپنے ماڈریٹ رسک لیتے ہیں، ہمیشہ انویسٹمنٹ ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ چانسز ہوں گین آنے کے، پروفٹ آنے کے، نہ کہ نقصانات آنے کے۔ اس لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں جو کہ ماڈریٹ رسک ہے، اور اس سے بھی بچنے کے لیے دیکھیں جہاں پر قبضے وغیرہ ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ اس سے بھی بچنے کے لیے اس میں بھی انویسٹ نہیں کرتے، اپنے پیسے کو یہ بالکل سیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اکثر مہنگائی کے دیمک سے ڈسے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نیچے چلے جاتے ہیں اپنے اس مڈل کلاس لیول سے۔ لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر یہ تھوڑا سا ماڈریٹ رسک لیں گے، ایک ایجوکیٹڈ رسک لیں گے، تو اس سے یہ اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کر پائیں گے اور شاید کہ یہ تھوڑا اوپر بھی جا۔ نمبر 6، مڈل کلاس کے طبقے کا تقریباً ہر شخص یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ قرضہ کتنی بڑی لعنت ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ پھر بہت جلد اس قرض کے دلدل میں دب جاتے ہیں اور یوں وہ اپنے مڈل کلاس لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں قرضے سے بچنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے، تو مڈل کلاس کے لوگ پہلی تو کوشش کرتے ہیں کہ قرضہ نہ لیں، اور حتی الامکان کوشش کے بعد پھر بھی اگر قرضہ ان کو لینا پڑتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ انٹرسٹ نہ دینا پڑے۔ اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جگہوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے لیول کو مینٹین رکھ پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو قرض لینا ہی نہیں چاہیے، قرض ایک لعنت ہے، دیکھیں اس سے بچیں۔ یہ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کے پاس انفارم ڈیسیژن لینے کے لیے بہت زیادہ وقت بھی ہوگا اور بہت سارا دماغ بھی ہوگا۔ نمبر 7، مڈل کلاس طبقے کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں یا ان کی جو پرچیزنگ ہوتی ہے، ان کی جو خرید ہوتی ہے، وہ زیادہ تر انفلوئنسڈ ہوتی ہے امیر لوگوں سے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو غریب نہیں بولنا چاہتے، ان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیول سے تھوڑا اوپر ہی نظر آئیں، اور جو بھی مڈل کلاس کے لوگ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں، ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ اپنے لیول سے تھوڑا اوپر نظر آئے، تو ان کی آپ کو اسپینڈنگز نظر آئیں گی کہ وہ زیادہ تر برانڈز خریدیں گے، برانڈز کے اندر پیسے لگائیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا امیر نظر آئے، اپنی کلاس سے تھوڑے سے ایلیویٹڈ نظر آئے، جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ دیکھیں جو آپ ہیں نا وہی آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کوئی خاص برے نہیں ہیں، آپ ہی اس ملک کی اکنامی بلکہ کسی بھی ملک کی اکنامی کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ
साथ मिडिल क्लास तबके का होता है। तो इस वजह से आपको अपने स्टेटस से घबराना नहीं चाहिए। आप जिस लेवल पर हैं बहुत ज़बरदस्त है। आपको अपनी लाइफ सादा गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये सादा ज़िंदगी ही आपको इस लेवल से, इस दलदल से निकालेगी। आप और ज़्यादा ऊपर एलिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बड़े-बड़े अखराजात करेंगे तो नामुमकिन है कि आप आगे की तरफ बढ़ें। नंबर 8, मिडिल क्लास तबके का एक बड़ा मसला ये भी है कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन या तो बहुत सरसरी सी रखती है, या फिर वो फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, अगर बेसिक नॉलेज उनके पास है तो उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, जो सीखते हैं कि किस तरीके से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेंड्स के साथ चलने की कोशिश करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के प्लेसेस को बढ़ाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक बाल्टी के अंदर, एक बास्केट के अंदर रख नहीं छोड़ते हैं, वो लोग अपने इस जो मिडिल क्लास के लेवल को वो जल्दी इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पर ध्यान ही नहीं देते, वो मिडिल क्लास के लोग नीचे चले जाते हैं और अक्सर गरीब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको मिडिल क्लास लेवल ही अपना मेंटेन करना है तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे खास तौर पे काम करना है। और सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको नहीं आनी चाहिए कि बजटिंग और सेविंग कर ली बहुत है, आपको इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से अपनी इनकम को आप डबल ट्रिपल या अपनी इनकम की स्ट्रीम्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये 8 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर आप सॉल्व करें सही तरीके से, मैंने इसके ऊपर दोनों चीजें बता दी हैं, सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होता है और अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, दोनों सूरतों के अंदर। तो आप अगर इन मामलात को सॉल्व नहीं करेंगे, इन पर अमल नहीं करेंगे, तो आप भी ये जो पुअर लाइन है ना, इससे नीचे चले जाएंगे। अगर आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको अमल करना होगा। सादा ज़िंदगी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हाल में हैं सबसे बेहतर हैं। अपने जिस मामलात में है उसका शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर नेमतों को बढ़ा देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।